ये तस्वीरें हैं पानीपत के चोड़ा बाजार की, जहां पर बीती देर रात चोरों ने अंधेरी का जमकर फायदा उठाया। एक कॉस्मेटिक की दुकान में चोरी कर ली है। उन्होंने ताले को तोड़ा नहीं बल्कि कटर से काटा गया है। ताले की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ताले को काटा गया है। उसके बाद अंदर दुकान में घुसा गया है और वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, लेकिन उन्होंने उस पर कैमरे को ढक दिया, जिसकी वजह से उन्होंने आराम से काफी देर तक चोरी की। दुकानदार ने बताया कि उसने 1 से 1.5 साल पहले ही नोटों की माला बनाने का काम शुरू किया हुआ था और ऐसे में कई नई नोटों की माला यहाँ पर पड़ी हुई थी और नए ऑर्डर आए हुए थे, गड्डियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन सब कुछ चोर अपने साथ ले गया है। वहीं दुकानदार का कहना है कि यहाँ पर चौकीदार भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर चोरी हो गई है। तो ऐसे में दुकानदार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 1.5 से 2 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। सुनते हैं दुकानदार ने क्या कुछ बताया। सर, मुझे आया था फ़ोन 4:35 पर लड़कों का कि आपका शटर खुला हुआ है। तो मैं घर से जैसे आया तो शटर खुला हुआ था। जितने भी सामने हार लगे थे, मेरा हारों का काम है, मैं हार बाहर से बनवा के बेचता हूँ। तो कोई हारों का शादी का ऑर्डर आया हुआ था, तो कुछ कैश भी पड़ा था उसके अंदर। 70-80 हज़ार रुपये के हार थे और उनके द्वारा गड्डी दी गई थी 500 की नवी, जो मैंने 50 हज़ार का हार बनवा के देना था बाहर से। वो उड़ गई और कैश उठ गया और गला बिल्कुल पाट दिया यहाँ पर। और कुछ चक्कू वगैरह ब्लेड के यहाँ पे सैंपल तो उनके पड़े हुए थे, चोरी करके रह गए यहाँ से सारा सामान। तो करीबन कितने पैसे का जो नुकसान हुआ? बाबूजी, मेरा नुकसान हुआ है 1.5 से 2 लाख के बीच में। तो ये ताला कैसे तोड़ा गया? बाबूजी, ताला नहीं, ये ताला तोड़ा नहीं गया, ये आरी से काटा गया है। ये देखो ना, ताले को काटा गया आरी के साथ, तोड़ा नहीं गया। मार्केट में दुकान है, मार्केट में दुकान है और भी होगा। हाँ जी, चौकीदार ने 4:05 फ़ोटो भी डाली है कि भैया मैं बाज़ार में हूँ। और 4:11 में बंदा अंदर घुस रहा है और करीबन आधा घंटा वो अंदर रहा है अपने हिसाब से उसने। और कैमरे के ऊपर कपड़ा डाल रखा है काला सा की, और पूरा मफलर लपेट रखा है। कितने जने थे सर? आज अंदर तो एक ही शो हो रहा है, हाथ में टॉर्च भी है उसके। टॉर्च भी है हाथ में, और टॉर्च के द्वारा सामान निकाल रहा है और कैमरे पे कपड़ा डाल रखा है। और एक ये बताइए, चौकीदार के होते हुए ये काम हो गया तो कहीं ना कहीं सेफ नहीं है फिर? भाऊजी देख लो, मेरा को तो खामखाई चोट लगी है। चौकीदार फोटो डालने के बाद उनके जाते ही पीछे ही चोर अंदर घुस रहे हैं। और एक मुझे बंदा बता भी गया कि मैं सुबह यहाँ से निकला हूँ 4:22 पे, तो एक बंदा यहाँ पे साइकिल पे खड़ा था, मुँह पे मफलर लपेट के। उसको मैंने पूछा भी है, उसने बोला मैं स्टेशन जा रहा हूँ। तो उसने फिर वो आगे चला गया है, वो अपने काम पे चला गया। थोड़ी देर बाद देखा है अंदर जो चोरी वाला बंदे करने वाला, उसने मुँह मफलर लपेट रखा है। तो कहीं ना कहीं वही है सबके दायरे? हाँ जी, बिल्कुल वही है जी। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं? पुलिस प्रशासन को जी मैं दरखास्त तो दे आया हूँ, उनको सब बताया हूँ। उम्मीद उनसे यही करता हूँ कि उनको चोरों को पकड़ो। आज मेरा चोरी हुई है, कल बाजार में किसी की भी हो सकती है। किसी पे शक है आपको? सर, शक में सर मेरे को पता नहीं ना कि अंदर है कौन। मफलर वाला बंदा जरूर है, अब मैं किसी का नाम कैसे लूँ? कैमरे पे उसने कपड़ा डाल रखा है? हाँ जी, कैमरे पर मुँह पे कपड़ा लपेट रखा है सारा। कितने सालों से अपनी यहाँ दुकान है? सर, मेरी तो दुकान को दादा लाई दुकान है, 50 साल हो गए हैं। पहली बार ऐसा? पहली बार ऐसा हुआ। मुझे नोटों का काम करते हुए 1.5 साल हुआ है और उसने कोई सामान नहीं छेड़ा दुकान के अंदर। सिर्फ नोट, हार, कैश, बस इसी में हाथ मारा है। कोई एक भी सामान नहीं छिड़ा, सिर्फ नोट और कैश चोरी हुआ है। ऐसे में बताया गया कि पूरी रात इस बाजार में लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से चोरों ने यहाँ पर आराम से चोरी की। किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। चौकीदार के होते हुए हुआ है। और कमाल की बात यह है कि पूरी रात लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी? पूरी रात लाइट नहीं थी। जब पता किया गया कि मोहल्ले में भी नहीं थी, बाजार में तो क्या होनी थी, पता किया गया कि कोई लाइट की कोई इनकी ठीक कर रहे हैं या इसलिए पीछे से कट मारा हुआ था। या तो चोरों को अंदाज़ा था कि आज मौका है। चौकीदार भी था। 4:05 में चौकीदार की फ़ोटो आई है, क्योंकि चौकीदार हमें हर घंटे 2 घंटे में मोबाइल के ज़रिए अपडेट देता रहता है। और 4:11 पे अंदर वारदात हो रही है और 30-40 मिनट का चोरों को रहना, मतलब कि 30-40 मिनट ना तो चौकीदार ने इधर राउंड मारा। 4-5-10 के बाद वो मतलब 5:30 बजे राउंड उसने मारा। इन बिटवीन चोरी होना और लाइट एक बहुत बड़ी वजह रही है कल की चोरी में। क्योंकि हम जब आए 5:30 बजे यहाँ, 5:30 बजे ही घोर अंधेरा था। मतलब हम भी दुकान को मोबाइल की लाइटों से ही देख रहे थे। बताया जा रहा है कि जो कैमरे थे उन पे भी उन्होंने जो कपड़ा डाल दिया। देखो, चोरों ने तो अपनी कार्रवाई करनी है। ऐसे लग रहा है कि वो पूरी रैकी करके गए हैं। ऐसे लग रहा है हमें कि ये बिना रैकी के काम नहीं है। लेकिन मेरी पुलिस प्रशासन से आपके माध्यम से अपील है
कि इसको गंभीरता से लें। चाहे चौकीदार को देखो दायरे में तो वो भी है, 4-5 पे फोटो डाल रहा है और 4-11 में अगर अंदर जा रहा है तो चौकीदार भी दायरे में है, शक के दायरे में है। तो पुलिस को गहन पूछताछ करनी चाहिए और इस चोरी का पता लगे ताकि आगे कहीं और चोरी ना हो। और लाइट का विशेष प्रबंध होना चाहिए कि बाज़ारों में लाइट ना होनी, सर्दियों के दिन और अंधेरा ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं चोरों के जो है हौसले और बुलंद आते हैं, बहुत बुलंद होते हैं, एक्टिव ही इन दिनों में होते हैं वो चोर। और पुलिस को भी एक्टिव इन दिनों में होना चाहिए। वैसे गश्त तो रहती है हमारे बाज़ार में, रात पता नहीं क्या हुआ नहीं आई गश्त। तो ऐसे में 1.5 से 2 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। देख सकते हैं गले को पूरी तरह से तोड़ा गया है और यहाँ पर जितना भी कैश रखा हुआ था उसे भी चोर अपने साथ ले गए हैं। फिलहाल पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है। पुलिस से दुकानदार द्वारा गुहार लगाई गई है कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।